जरूरी नहीं सबके नजरों में अच्छे ही बनो, जरूरी नहीं सबके नजरों में अच्छे ही बनो, कुछ के नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है हंस और उल्लू की कहानी। लेकिन ये कहानी जो सीख देती है ना, वाकई में बहुत भयानक सीख देती है, बहुत भयानक सीख देती है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बढ़ा चढ़ा करके आंकने वाले से कितना नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है। एक बार एक जगह पर उल्लू रहते थे और थोड़ी ही दूर पर एक तालाब थी, और इस तरफ तालाब थी और इस तरफ सैनिकों की टुकड़ी थी। सैनिकों की टुकड़ी थी और बीच में पेड़ पर उल्लू रहते थे, और कुछ दूरी पर जिस तरह सैनिकों की टुकड़ी थी उधर सियार भी रहते थे, और कीड़े मकोड़े को और छोटी छोटी चीज़ों को खाते पीते थे, और कुछ जगह पे भालू भी रहते थे। तो हंस पानी में तैरते थे, और ये उल्लू को नज़र उस हंस पर जब पड़ते थे तो उनको देख करके ये जो है ना बहुत ये हो जाता, सोचता था कि काश कि हंस से दोस्ती हो जाए, हंस से दोस्ती हो जाए। उसके बाद उल्लू एक दिन तालाब के किनारे पहुंचते हैं, और तालाब के किनारे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उल्लू कहते हैं कि मैं पानी पी सकता हूं। तो हंस कहते हैं बिल्कुल पी सकते हो, ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं, सबका हक है। तो उसके बाद पानी पीते हैं, और उसके बाद पानी जब पीते हैं उसको वो बड़ा अजीब अजीब फील कर रहा था। तो हंस ये चीज़ उनके चीज़ों को परख लेता है, और हंस कहते हैं कि क्या तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? तो वो हंस जैसे ये बात पूरा होता है तो उल्लू कहते हैं कि प्यास तो बुझी, लेकिन आपकी बात में जो आवाज़, आपकी बात में जो दम है, आपकी बात में जो कशिश है, ये वाकई मुझे भा गई। ये सुन करके बड़ा खुश होता है हंस। कहता आ जाया करो, रोज आ जाया करो, और रोजाना जब आओगे ना तो हमसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और कुछ आपसे हम सीखेंगे। अब क्या था, उल्लू हर दिन आया करते थे, और बातों बातों में इन्होंने बता दिया कि मैं हंसों का राजा हंसराज हूं। अब जब हंसराज लेकर के अपने घर पे जाते हैं, और बहुत इनका आव भगत होती है, नरगिसों के फूल से मोती, ये वो बहुत जितनी हो सकती थी उतनी उसका इज्जत हुआ। अब उल्लू को लगने लगा कि इनके यहाँ आकर के रोजाना दावत में तोड़ता हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी इन्हें बुलाऊं। तो ऐसा ही करते हैं। उधर सैनिकों की टुकड़ी परेड कर रहे थे, तो ये आते हैं, हर दिन परेड करते थे, और परेड का टाइम क्या था वो सब नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है आते हैं इसके पास, हंस के पास, और उल्लू से कहते हैं, उल्लू जो है हंस से कहते हैं कि आज आपको मेरे घर पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, आज आपको जाना ही है। उसके बाद फिर हंस को मजबूरन जाना पड़ा, और जैसे ही पहुंचने ही वाले थे तो उल्लू कहते हैं देख मैं भी इधर का राजा हूं, उल्लू का राजा हूं, और देखिए इधर आपके इस्तकबाल में कितने सैनिक परेड कर रहे हैं। अब इनको लगा कि शायद इनका तो बहुत बड़ा ये है, ये परेड कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन रुकते हैं, तीसरे दिन रुकते हैं, और इधर से आदेश हो जाता है सैनिकों की टुकड़ी को जाने का। सैनिकों की टुकड़ी जाने लगते हैं। उसके बाद हंस की नज़र जब सैनिकों की टुकड़ी पर पहुंचते हैं तो हंस कहते हैं उल्लू से कि देख आप तो राजा हैं इधर के, आपके आदेश के बगैर ही देखो ये जा रहे हैं, सैनिकों की टुकड़ी जा रहे हैं, आपसे पूछा भी नहीं। कहा कि कौन आदेश दे दिया? उल्लू जो है ना ही करते हैं। अब जैसे ही करते हैं उसके बाद अशुभ समझ करके उसको स्थगित कर देते हैं। दूसरे दिन फिर जाने लगते हैं। अब दूसरे दिन फिर जब जाने लगते हैं उसके बाद फिर हंस कहते हैं देख आपके आदेश के बगैर जा रहे हैं, और ये फिर उल्लू ही करते हैं। उसका सैनिकों की टुकड़ी को गुस्सा आ जाता है, और जब सैनिकों की टुकड़ी को गुस्सा आ जाता है ना तो ये फिर कहते हैं आदेश देते हैं चलाओ इनके ऊपर तीर। जब तीर चलाते हैं ना, हंस को लग जाता है वो तीर, हंस को उल्लू पे चलाया जाता है, लेकिन हंस को वो तीर लग जाता है, और फड़फड़ा करके हंस मर जाते हैं। और फिर उल्लू को बड़ा अफसोस होता है, काश कि झूठी शान की वजह से देखे कि मेरा मित्र, अच्छा मित्र, परम मित्र मेरा मारा गया। और जैसे ही वो रो रहा था उसके बाद सियार आते हैं, और जब सियार आते हैं उन उल्लू को भी मार देते हैं। दोस्तों इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके आंकते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा करके आंकते हैं। ये बढ़ा चढ़ा करके आंकना हमेशा नुकसान ही देता है।